Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and today we will discuss proof of Heron formula। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे हेरोन फॉर्मूला का प्रूफ कैसे होता है। आपने देखा होगा कि हमको जनरली पढ़ा दिया जाता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस इन रूट्स। लेकिन ये फॉर्म आता कहां से है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए यूज होता है, चाहे वो आपका आइसोसेलेस हो, इक्वेटोरियल हो या सिस्केलन हो, कोई से भी ट्राइंगल्स हो। आज हम उसका प्रूफ करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरोन फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स हैं इसकी ए बी सी, और मैंने इसको लेट किया एक्स। इफ दिस इज एक्स तो इज सी माइनस एक्स, और हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज एच। तो पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होगा इसका? एस इक्वल टू इसके पास होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर्स। ठीक है, अब हम लेते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 1/2 बेस, बेस इज सी एंड हाइट इज एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। हमको कहीं ना कहीं फॉर्मूले में इसी पे आना है कि लास्ट में हमको इसी को यूज करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू वाई। अब देख रहे हैं अगर मैं पीटी से लगा दूं तो हाइपो स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन राइट हैंड साइड ट्राइंगल्स एक्स डब्ल्यू जेड, अगर हम एक्स डब्ल्यू जेड में पीटी से लगाते तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? सी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। बी स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज द थर्ड इक्वेशन। एंड यहां पे हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अगर हम इससे इसको माइनस करें तो एच स्क्वायर रिमूव हो सकता है, तो इजीली हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे माइनस किया तो एच आपका रिमूव हो गया। ये भी कर सकते हैं जो हम करते थे वहां पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। क्लियर? चलिए सिंप्लीफिकेशन थोड़ा स्मॉल लिखा जा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफी बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि हमको बोर्ड पे सही से प्रॉपर समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव हो गया। अब यहां से आप देख रहे हो सी एक्स, अगर मैं बोलूं कि 2cx इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और 2c को यहां से हटा देते तो x इजिकल टू अपॉन 2c। x की वैल्यू आ गई मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऑलरेडी है यहां पे।
एच स्क्वायर। इसमें हमने x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी उसको पुट कर दिया है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। h अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c। 2c है, अगर हम इसको रूट से स्क्वायर से निकाल लें तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, 4c स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 4c स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। 4c स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज दिस। तो यहां से हम h की वैल्यू निकालना चाहते हैं। h आ जाएगा आपका दिस रूट। ये मेरे पास h आ गया है। h इक्वल टू 4ac स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द XYZ होल ट्राइंगल हमारे पास 1/2 c इंटू h। h की वैल्यू हम यहां पे पुट करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 1/2 इंटू c इंटू h। h मेरे पास है 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर इन रूट। ये मेरे पास आ गया होल ऑफ द ट्राइंगल। अब इसको सोल्व करना है हमको। जितना सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यही इसका आना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एच भी रिमूव हो गया है, एक्स भी रिमूव हो गया है, खाली जो बच रहा है आपके पास ए बी सी। चलिए करते हैं। c/2 को अंदर लेके जाना है रूट के अंदर। अगर c/2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इट मींस क्या हो जाना चाहिए c स्क्वायर बाई 4। अब ये हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर बाई 4। इट मींस जब c स्क्वायर बाई 4 होगा तो इसको अंदर लेके जाएंगे 4a स्क्वायर c की पावर c स्क्वायर ऑलरेडी है और c स्क्वायर ये अंदर गया। 4a स्क्वायर c स्क्वायर ऑलरेडी है और c स्क्वायर अंदर गया अपॉन ये देखो 4c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यहां पे भी आ सकता आएगा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 16c स्क्वायर इन रूट। क्योंकि ये 2 जब 4 जब अंदर जाएगा रूट में तो 4 जब 16। अब इसको हम दो 16 को अलग अलग कर लेते हैं। 4a स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 16c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 16c स्क्वायर। इससे ये खत्म, इससे 2 गए 4 जा 16, ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब हमारे पास एक्चुअली में बचा क्या है यहां पे, बचता क्या हमारे पास देख रहे हैं हम लोग, इक्वल टू है a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट जो स्क्वायर में थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 16 और रूट, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब इसको क्या करें, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि पूरा सिंप्लीफिकेशन ही हमको यहां पे करना है। ए स्क्वायर 4 इसको हम 16 कर सकते हैं। 16 एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इन रूट। ठीक है, ऊपर क्या बन सकता है, हम लोग ऊपर बन सकता है 2ac होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इन रूट, और नीचे से रूट अभी आप चाहें तो रख सकते हैं या 16 ही रहने देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर। अब ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करना चाहेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा, 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हो गया ए प्लस बी का फैक्टर। दूसरा है हमारे पास ए माइनस बी, 2ac माइनस, जैसे माइनस जाएगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस और सी स्क्वायर माइनस अपॉन 16 एज इट इज एंड रूट भी एज इट इज। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर प्लस, रीअरेंज कर रहा हूं, प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ऐसे करना है, बी स्क्वायर माइनस बाहर कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 16 रूट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। अगर आप एक राइट वे में चलेंगे तो कोई गलती के चांसेस नहीं है। हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो फैक्टर आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा पीछे से इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट करना है, क्लिक करना है, वीडियो को एक बार क्लिक कर सकते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि हाँ क्या पीछे क्या हुआ है। चलिए एक बार देख लीजिए, नोट हो गया, मैं इरेज कर देता हूं, इरेज कर रहा हूं मैं इधर से। हमारे पास आ गया है ये। आप देख रहे होंगे कि इस कॉम्बिनेशन को a प्लस सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है a माइनस सी, ए माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 60 एज इट इज। ठीक है, तो यहां से हम अब यहां पे आ गए। अब इसमें फिर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस बी एंड ए प्लस सी माइनस बी। सिमिलरली इधर b प्लस ए माइनस सी, ये a प्लस बी हो गया, और दूसरा होगा b माइनस ए प्लस सी बाई 60। ठीक है, और रूट आप देख रहे होंगे कि रूट हमारा कैरी हो रहा है। अब हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 16 को 2 के नीचे सबके लिए ले लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, और ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस a अपॉन 2 इन रूट। यहां तो क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी, 16 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अलग अलग इसके डिनोमिनेटर में ले लिया है।
अब ये तो एडिटिव ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आप देख रहे होंगे ए प्लस सी माइनस बी। अगर मैं ये लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, माइनस 2b अपॉन 2। तो आप देख रहे होंगे कि 2b में से b जाएगा तो माइनस b ही रहना। इट मीन्स a प्लस सी माइनस b ही है। ये मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, 2b को 2b से माइनस कर दिया। सिमिलरली इधर भी यही करना है, a प्लस b प्लस सी माइनस 2c बाई 2, और इसमें भी a प्लस b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2। ओके, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दोनों के अलग अलग फैक्टर में ले लेते हैं। a प्लस बी सी बाई 2 माइनस 2b अपॉन 2। 2 को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। सिमिलरली यहां पे भी सेपरेटली a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2c बाई 2, और इसको भी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस 2a बाई 2। यहां तक क्लियर है? ये आ गया और रूट हमारे पास अभी साथ में चल रहा है। ठीक है, अगर यहां तक आ गया है तो देख लेते हैं। अब आप इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में ये थोड़ा लेंथी है तो इसलिए इसमें स्पेस की कमी पड़ रही है। अब a प्लस बी, इसको हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो एडिटिव 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, तो क्या बन गया आ गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस b, और यहां से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस c, और एक और फैक्टर आया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस a। अब a प्लस बी प्लस बी सी बाई 2 की जगह सेमी पैरामीटर s रख देते हैं। क्या आएगा? s इधर से s माइनस बी, इधर से s माइनस सी, और यहां से s माइनस ए इन रूट। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। s मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, s इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इट इज कॉल्ड हेरोन फॉर्मूला। तो आपने देखा कि हमने हेरोन फॉर्मूले को कैसे प्रूफ किया है। अब हेरोन फॉर्मूला जो होता है वो सभी के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो आपका कोई सा भी ट्राइंगल्स हो। तो इसी की हेल्प से हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है वो डिस्कस करते हैं। जनरली हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है कि √3/4 a स्क्वायर, लेकिन ये आता कहां से है? चलिए, अब हमारे पास क्या है, तीनों के इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो तीनों में क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू लेट a, तीनों साइड a है। तो s इक्वल टू क्या आएगा? s इक्वल टू आपके पास a प्लस a अपॉन 2, इट मीन्स 3a बाई 2 आएगा, 3a बाई 2। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, s की वैल्यू क्या है? 3a बाई 2, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस b, a b c तीनों इक्वल हैं a के, और 3a बाई 2 माइनस अगेन a इन रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, 3a बाई 2, 3a 2 है तो क्या बचेगा? 3a
माइनस 2a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2 इन रूट। क्लियर? अब देखते हैं कि आता क्या है। 3a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2। तो अब आप देख रहे होंगे ए के 4 पेयर हैं, तो आगे मेरे पास a स्क्वायर तो आगे बाहर 2 से, यहां से 2 से यहां, तो ये आ गया √3/4 a स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, √3/4 a स्क्वायर, जो कि हेरोन फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। तो आपको ये हेरोन फॉर्मूले का प्रूफ जनरली बुक्स में नहीं मिलता है। आप लोग यहां से देख सकते हैं कि कितने इजीली हम लोगों ने किया है। अगर आपको हमारा आज का जो लेक्चर है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर किसी भी रिगार्डिंग कोई भी फॉर्मूला आपका प्रूफिंग या कोई भी अनदर क्वेरी है तो हमको जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।